सुप्रभात दोस्तों। 26 मई है आज। 2020 चल रहा है और मंगलवार का दिन है। डेली की तरह हम लोग आज भी द हिंदू के 10 वोकैबुलरी इन डिटेल लेकर आए हैं। उसके सिनोनिम्स भी होंगे, एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी होंगे और आसान भाषा में उसके मतलब भी समझे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ग्लट कट इन फ्यूल प्राइसेस अनलाइकली। ग्लट, डिस्पाइट का मतलब होता है किसी के बावजूद। जैसे डिस्पाइट लॉकडाउन द केसेस ऑफ कोविड-19 इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डिस्पाइट द लॉकडाउन के बावजूद। तो अब हम लोग ग्लट का मतलब समझते हैं। ग्लट का मतलब है, मीनिंग लिखा हुआ है, अ सप्लाई ऑफ समथिंग मोर देन नीडेड। किसी भी चीज़ का सप्लाई जब नीड से ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तब हम उसे ग्लट कहते हैं। पहले हम इसका सिनोनिम समझते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। इसका पहला सिनोनिम है सरप्लस। सरप्लस मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस क्वांटिटी में, उसको सरप्लस बोलते हैं। सुपरफीट का मतलब जो चीज़ ज़्यादा हो। सुपरफ्लूटी का मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता होना। वो ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो चीज़ ज़्यादा हो जाना, उसको सुपरफ्लूटी बोलते हैं। और एक्सेस एक आम शब्द है। अब इसके एग्जाम्पल, अ ग्लट ऑफ ऑयल ऑन द वर्ल्ड मार्केट। अ ग्लट ऑफ ऑयल ऑन द वर्ल्ड मार्केट, कुछ दिन पहले ही आया कि तेल लेने पे भी पैसा दे रही है खाड़ी देश। तो वो ग्लट ऑफ ऑयल हो गया था। ऑयल का कंजम्पशन कम हो रहा था और ऑयल का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होने लगा था। तो इसी ग्लट ऑफ ऑयल ऑन द वर्ल्ड मार्केट। इन दिस एडवर्स टाइम इंडिया नीड्स अ ग्लट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ PPE किट एंड सैनिटाइज़र। इन दिस एडवर्स टाइम, एडवर्स मतलब ये जो बैड लक का टाइम है, जो हम लोग इतना दुख झेल रहे हैं, उसको बैड लक का जो टाइम है, इसमें इंडिया को ज़रूरत है ग्लट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन जितना नीड है अभी PPE किट और सैनिटाइज़र की, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोगों को चाहिए ताकि हम इससे उबर सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेलिब्रेशंस ऑन टू एंड LAC टेंशंस। LAC टेंशंस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे आता है। इसमें कुछ दिन से चाइना टेंशंस बढ़ा रहा है और भारत इस टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें कोविड-19 से भी अच्छी तरह से लड़ना है। जिस तरह हम देखते जा रहे हैं डेली अ स्पाइक इन कोविड-19 केसेस। तो डेलिब्रेशन का मतलब होता है अ केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन ऑफ समथिंग। अ केयरफुल कंसिडरेशन मतलब किसी भी चीज़ को उस पर सोचना, उस पर विचार करना, उसको कंसिडरेशन कहते हैं। और डिस्कशन, किसी भी चीज़ की बातचीत करना, उसको डिस्कशन कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का कंसिडरेशन और डिस्कशन, उसको हम लोग डेलिब्रेशन बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स है कंसिडरेशन, थिंकिंग, थॉट और पॉन्डर। थॉट और पॉन्डर। एग्जाम्पल्स, आफ्टर मच डेलिब्रेशंस फर्स्ट प्राइज वाज अवार्डेड टू मिस्टर सिंघानिया। बहुत से डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सी बातचीत, डिस्कशंस, डिबेट हुए, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि ये जो प्राइज़ है वो मिस्टर सिंघानिया को दिया जाए। आगे देखते हैं, टेस्टिंग अप इन स्टेट्स सीइंग मैसिव रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स। स्टेट से महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ से जितने भी बिहार, उड़ीसा, MP और राजस्थान के लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो वहाँ से अब अपने घर लौट रहे हैं। बहुत लोग पैदल भी लौट रहे हैं, सरकार ने गाड़ी भी खुलवाई। मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज और पावरफुल, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी या फिर बहुत पावरफुल है, तब उसको मैसिव बोलते हैं। तो मैसिव का मतलब, मैसिव का आप सिनोनिम्स देख लेते हैं, ह्यूज और इनॉर्मस, गिगेंटिक और जायंट। ह्यूज का मतलब जो बहुत बड़ा, इनॉर्मस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा,
और नंबर भी जब बड़ा हो तब इनॉर्मस कहते हैं हम लोग। इनॉर्मस नंबर ऑफ इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस, मतलब कोविड-19 केसेस के नंबर में बहुत बड़ी उछाल, तब हम उसको इनॉर्मस कहते हैं। गिगैंटिक, जब कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी हो, कोई जानवर बहुत बड़ा हो। और जायंट, जायंट का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं जब राक्षस या फिर खतरनाक जानवर जब बहुत बड़ा हो, तब हम उसको जायंट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल्स, we have seen a massive increase in the number of COVID-19 cases. We have seen a massive increase, massive मतलब बहुत बड़ी increase, we have seen in the number of COVID-19 cases. Next, टेस्टिंग अप इन स्टेट्स सीइंग मैसिव रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स। सेम है, इसमें हम लोग माइग्रेंट का मतलब समझेंगे। माइग्रेंट का मतलब हु गोज टू लिव इन अनदर एरिया और कंट्री स्पेशली टू गेट अ जॉब। जो जाते हैं कोई अनदर एरिया में, अनदर कंट्री, अनदर स्टेट में टू गेट अ जॉब, एक जॉब पाने के लिए, तब हम उस इंसान को माइग्रेंट बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इमिग्रांट और एमिग्रांट। इसको हम लोग एमिग्रांट पढ़ते हैं और इसको इमिग्रांट पढ़ते हैं। दोनों का मतलब अभी समझेंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ फैक्ट्री वर्क इज डन बाय माइग्रेंट वर्कर्स। बहुत सी फैक्ट्री है, अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज इन मुंबई, इन गुजरात, इवन इन साउथ इंडिया, अ लॉट ऑफ फैक्ट्री इज डन बाय माइग्रेंट वर्कर्स। वो लोग माइग्रेंट वर्कर्स के कारण चलते हैं। अब हम लोग इमिग्रांट और एमिग्रांट का मतलब समझते हैं। इमिग्रांट एक ले लेते हैं, एक ये देश है और ये एक देश है। अब यहाँ का एक पर्सन अगर यहाँ चला जाता है अपने जॉब, अपने काम के लिए, तब ये यहाँ के लिए एक एमिग्रांट बन गया और यहाँ के लिए ये इमिग्रांट बन गया। आई मतलब इंटर और ई मतलब एग्जिट। तो हम लोग इसको समझ लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, आप आम आदमी पार्टी बीजेपी ट्रेड वॉर्स ओवर मिस हैंडलिंग ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब महामारी होता है जो किसी एक खास एरिया में हो। पैंडेमिक महामारी होता है जो बहुत बड़े एरिया में हो। तो एपिडेमिक ये सिर्फ भारत के लिए यूज कर रहे हैं महामारी, अगर पैंडेमिक बोलते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए महामारी हो। तो ट्रेड वार का मतलब होता है किसी को भी इंसल्ट करना, नॉट इंसल्ट करना, इंसल्ट करना या अटैक ऑन ईच अदर, या एक दूसरे पे अटैक करना, कोई बात करके अटैक करना, उसको हम लोग ट्रेड वार्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सम डेज अगो वी हैव सीन दैट यूएस एंड चाइना ट्रेड वार्स ओवर स्प्रेडिंग कोविड-19। कुछ दिन पहले हम लोग देख चुके हैं कि यूएस और चाइना ट्रेड वार्स ओवर मतलब एक दूसरे पे ये लांछन लगा रहे थे कि जो स्प्रेड हुआ है कोविड-19 का वो चाइना यूएस पे और यूएस चाइना पे उसका लांछन लगा रहा था। नेक्स्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन पैडी कल्टीवेशन इन हरियाणा। फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मतलब कि किसी बात का विरोध करना। रिस्ट्रिक्शंस का ऐसा हिंदी होता है प्रतिबंध। ऑन पैडी कल्टीवेशन इन हरियाणा, जो रिस्ट्रिक्शंस है पैडी कल्टीवेशन का, मतलब कि पैडी को अभी धान बुनाई का समय आया हुआ है, तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हरियाणा गवर्नमेंट लगाई है, फार्मर्स इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन का मीनिंग है, जैसा कि लिखा हुआ है, द रूल और लॉ दैट लिमिट्स और कंट्रोल्स व्हाट पीपल कैन डू। एक ऐसा रूल और लॉ जो लिमिट करता है या कंट्रोल करता है पीपल के डू को, मतलब उसके काम को, तब हम उसको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जैसे सिनोनिम्स, लिमिटेशन, किसी भी काम का लिमिटेशन। कट बैक, ये एक नाउन है, कट बैक मतलब रिस्ट्रिक्शन। करटेलमेंट हम लोग कुछ दिन पहले कर चुके हैं, करटेलमेंट। डिमिन्यूशन का मतलब भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन है। अब एग्जांपल से समझते हैं। देयर शुड बी टाइट रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्कोहल एडवर्टीजमेंट्स। देयर शुड बी टाइट रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्कोहल एडवर्टीजमेंट, सॉरी, टाइट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए अल्कोहल के एडवर्टीजमेंट पे। नेक्स्ट, LDF has fulfilled its
मैनिफेस्टो डिस्पाइट एडवर्सिटीज़, केरला सीएम। एडवर्सिटी, डिस्पाइट का मतलब हम लोग शुरू में ही समझे, सबसे पहले समझे थे। एडवर्सिटी का मतलब होता है सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन इन विच, जिसमें अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स राइजेज बाय बैड लक, खड़ा हो जाता है बैड लक के कारण, उसको एडवर्सिटी बोलते हैं। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में ये एडवर्सिटी है, कोविड-19 कोरोना वायरस। एडवर्सिटी का सिनोनिम्स डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, मिसहैप या मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, डिफ़िकल्टी मतलब डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम दोनों एक है। मिसहैप का भी मतलब होता है डिसफॉर्च्यून ही, दुर्भाग्य ही। एग्जाम्पल से समझते हैं अब। टुगेदर वी कैन ओवरकम दिस एडवर्सिटी, एक साथ हम लोग जो एडवर्सिटी है अभी, हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं अगर एक साथ हों तो। नेक्स्ट है चर्च रेप्लिका इरेक्टेड फॉर फिल्म शूट वैंडलाइज्ड इन केरला। चर्च रेप्लिका इरेक्टेड फॉर फिल्म शूट, फिल्म के शूटिंग के लिए, वैंडलाइज्ड इन केरला। सबसे पहले रेप्लिका का मतलब, रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। रेप्लिका एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, इसका सिनोनिम्स है अल्टर ईगो, अल्टर ईगो या क्लोन। क्लोन जब किसी भी इंसान का एकदम कॉपी बना दिया जाता है तब उसको क्लोन बोलते हैं। काउंटर पार्ट या डुप्लीकेट। दूसरा है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब बिल्ड और रीबिल्ड समथिंग, किसी भी चीज़ को बिल्ड करना या रीबिल्ड करना, फिर से बनाना, उसको इरेक्ट बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है पुट अप, फिक्स, रीबिल्ड और पिच। पिच करना मतलब उसको फिर से बना के मजबूत कर देना। पुट अप करना मतलब कि फिक्स करना। फिक्स करना का मतलब होता है किसी भी चीज़ जब वो टूट जाता है, जब वो बर्बाद होने की कगार पे होता है, तब उसको हम रिपेयर करते हैं, उसी को फिक्स करना बोलते हैं। अब वेंडलाइज का मतलब समझते हैं। वेंडलाइज का मतलब होता है टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग। वेंडलाइज का मतलब टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर। इसका सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, पुल डाउन और बुलडोज। बुलडोज वर्ब है, मतलब भवन गिराना, और बुलडोजर से जब भवन गिराया जाता है तब उसको हम बुलडोज कहते हैं। एनिहिलेट मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देना, ऐसा बर्बाद करना कि दोबारा खड़ा ना हो पाए। पुल डाउन मतलब ध्वस्त कर देना। तो इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब द चैनल, like and comment in the comment box. Thanks.